इतना मुझको बता दे, कैसे तुझको भुला दे। अम्मी, अनम प्रेग्नेंट हो गई है। अच्छा, फिर क्या करूं? आपको सुन के खुशी नहीं हुई? आप दादी बनने वाली हैं। अनम तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, खुला लेना चाहती है वो तुमसे। क्या भूल गए हो तुम? कोर्ट से आया नोटिस दिखाऊं तुम्हें? मैं अनम की नहीं, अपने होने वाले बच्चे की बात कर। बच्चा जब खैर से दुनिया में आएगा ना, तो मना लेंगे खुशियां भी। हाँ, अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं जज्बाती होकर तुम्हारे साथ अनम को उसके घर मनाने के लिए चलूंगी, तो ये तुम्हारी भूल है। अम्मी आप... अनम अब इस घर में मेरे मरने के बाद ही आ सकती है, तो दुआ करो कि मैं मर जाऊं। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हैं? इतनी बड़ी खुशखबरी मिली आज। खुशखबरी? वो जो हॉस्पिटल में तुम्हारे मुंह पर फाइल मारकर सुनाई गई है। तुम्हें जरा सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है फहद? अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना, तो उसकी इस हरकत पर थप्पड़ मारता उसे। आप क्या चाहती हैं? हाथ उठाऊं मैं अनम पे? मगर आपने तो मेरी ऐसी तरबियत नहीं की है ना। आपने तो मुझे यही सबक दिया कि औरत की इज्जत करो। औरत अगर सरकश हो जाए ना, तो उसका दिमाग दुरुस्त करने के लिए उस पर थोड़ी सी सख्ती करना जरूरी होता है। मगर तुमने तो उसे ढील दे दी है। तुम्हारे हाथ से अब वो निकल चुकी है। मम्मी आप क्या चाहती हैं? आप मुसलसल अनम के लिए अपने ग्रजेस शो कर रही हैं। फहद, मम्मी क्या आपको मुझसे कोई हमदर्दी नहीं है? मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है आपको? मुझे तुम्हारी परवाह है। अगर तुम्हें यह लगता है कि मुझे अनम से कोई इख्तलाफ है, तो फिर मैं अनम से तुम्हारी कभी शादी ही नहीं करती। इस घर से अनम को निकालना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था। मुझे अनम पर गुस्सा है क्योंकि उसने तुम्हारे साथ ज्यादती की है। उसने तुम पर इल्जामात लगाए हैं और तुम पर बदकिरदारी की मोहर जब्त करने के लिए वो तुम्हें कोर्ट तक ले गई है। फहद और अनम का झगड़ा खत्म हो सकता है अम्मी। फहद अनम को मनाने जा सकता है। अनम खुला का केस वापस ले सकती है, और अगर उसने ऐसा कर दिया तो है नहीं तो अब होगा। नहीं होगा ये, नहीं होगा ये अम्मी। उन दोनों के बीच सुलह नहीं होगी। अंदाजा है आपको? इतना सा भी, कितनी मेहनत से मैंने उसके दिल में अपनी जगह बनाई है, और वो उसकी माँ, उस बुढ़िया के कितने नाज नखरे उठाए हैं मैंने। कभी उसकी नौकरानी बन के, कभी उसकी नर्स बन के, कैसे शीशे में उतारा है मैंने उन्हें। अपनी माँ के लिए सब करने की तौफीक तो तुम्हें हुई नहीं। दिन में एक बार फोन करते हुए तुम्हें मौत पड़ती है, हालांकि जानती भी हो कि अहमद नहीं है मेरे साथ, मैं सारा दिन अकेली होती हूँ। वो औरत बीमार है अम्मी, आप तो ठीक है ना? और फालतू में नहीं किया मैंने ये सब, किसी मकसद से अपनी एनर्जी और अपना टाइम इन्वेस्ट किया है मैंने उनमें। ना तो क्या मकसद है? मैं ये समझना चाह रही हूँ कि मकसद क्या है। ठीक है, अनम और फात के बीच का झगड़ा तुम और मैं कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन उसके घर में जो जगह बनानी है वो क्यों बनानी है?
फरीदा आंटी मेरी और फात की शादी करवाना चाहती हैं और अनम और फहद की तलाक होने के बाद वो आपके पास रिश्ता लेके आएंगी। मुझे पहले ही शक था तेरे और फात के बीच तेरी अकल घास चढ़ने गई है। हाँ, कौन से हीरे जड़े उस फाद में, और क्या कमी है तुझ में जो चली उसकी दूसरी बीवी बनने? हर्ज भी कोई नहीं है अम्मी। तुम मेरा हाल नहीं देखा तुमने? मुझसे भी कुछ नहीं सीखा। सारी जिंदगी तन्हाई में अकेले में गुजारी है मैंने, फिर भी दूसरी बीवी बनेगी उसकी। आपका मसला अस्मा आंटी थी। आप दोनों के बीच में अस्मा आंटी ना होती तो सज्जल मर्द के दिल से उसकी पसंदीदा औरत को निकालना आसान नहीं होता। थोड़ी देर के लिए फर्ज करो कि अनम और फाद के बीच में अलहदगी हो गई, लेकिन क्या शर्त है कि फाद के दिल से अनम यूं निकल जाएगी? क्या शर्त है इस बात की? और अब तो नामुमकिन है जब वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। और अगर वो बच्चा इस दुनिया में आए ना तो क्या मतलब वो जो ज़ैनब के साथ हुआ था वो अनम के साथ भी तो हो सकता है ना? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अपने मुफाद के लिए सब हो सकता है, मेरी खुशी के लिए नहीं हो सकता। मेरी हेल्प नहीं करेंगी आप? नहीं करूंगी मैं तेरी हेल्प। और अगर तुझे मेरी हेल्प चाहिए ना, अहमद को ढूंढ के यहाँ इस घर में ला, उसके सारे पैसे उसे वापस कर, फिर मैं सोचूंगी। ब्लैकमेल कर रही है मुझे? हाँ, कर रही हूं ब्लैकमेल। मैं बहुत परेशान हूं अपने बच्चे के लिए। तू तो अपने इन मामलात में मसरूफ हो गई है, मैं सारा दिन वहां कुत्ते की तरह पड़ी रहती हूं। कहाँ है मेरा बच्चा? दर बदर की ठोकरें खा रहा होगा। पहले उसको ढूंढ के ला, फिर मैं सोचूं। आ जाएगा आपका बच्चा, मिल जाएगा। आपसे कहा है कि मुझे थोड़ा टाइम दे, मेरा काम चलने दे, मार्केट में माल जाने दे, मैं दे दूंगी पैसे, खा नहीं जाऊंगी, भाग नहीं जाऊंगी। बहरहाल मैं फाद से ना तुम्हें शादी की इजाजत नहीं दूंगी। ठीक है, ना दें इजाजत, आपकी इजाजत मांग भी कौन रहा है? लेकिन एक बात याद रखिएगा अम्मी, अगर आप मेरा साथ नहीं देंगी ना तो मुझसे किसी चीज की उम्मीद मत रखिएगा। और समझा क्या हुआ है आपने मुझे? कब तक मैं आपकी जंगें लड़ती रहूंगी? आपके दुश्मनों को मैं मार देती रहूंगी अम्मी? मेरी अपनी भी कोई जिंदगी है। अब खुद तो इतनी सेल्फिश है, कभी आपने मेरे बारे में सोचा ही नहीं, हमेशा अपने बारे में सोचा है आपने। क्या कहा तूने? मैं सेल्फिश हूं? क्या करूं मैं तेरे लिए सचल? क्या करूं मैं तुम्हारे लिए? सारे पैसे मैंने तुम्हें दे दिए, अहमद के शेर तूने धोखे से हथिया लिए, फिर भी मैंने तेरा साथ दिया, पुलिस से मैंने तुझे बचाया। मेरा बच्चा अहमद तेरी वजह से नाराज होकर चला गया, फिर भी मैंने तेरा साथ दिया। और क्या करूं मैं तेरे लिए? क्या चाहती है तू? मुझे पास चाहिए अम्मी, मुझे पास चाहिए, मुझे पास से शादी करनी है हर हाल में। मुझे पास चाहिए।
हेलो। अगर आपने उन पर चेक रखा होता तो आपको धोखा ना देते। आप खुद सोचें, 3 बच्चों के होते हुए उन्होंने दूसरी शादी कर ली। अगर बाबा ये कर सकते हैं तो नवीद के लिए कौन सा मुश्किल है। मुझे तो हर वक्त यही डर रहता है कि पता नहीं कब नवीद औलाद के लिए दूसरी शादी कर लेंगे। आपकी तो औलाद थी, मैं तो बे औलाद हूं। मैं तुम्हारी परेशानी समझती हूँ। जो कुछ इस घर में हुआ है ना, उसके बाद तुम्हारी परेशानी जायज है बेटा। लेकिन मैं तुमसे एक चीज का वादा करती हूँ, मैं नवीद को ना तुमसे कभी जुल्म या नाइंसाफी नहीं करने दूंगी। आई प्रॉमिस। अगर आपको मेरी तकलीफ का इतना एहसास होता ना मामा, तो मेरे बच्चे के कातिल इस घर में आजाद दंदनाते ना घूम रहे होते। लेकिन आपको पता है मुझे किस बात का अफसोस है? मुझे सिर्फ इस बात का अफसोस है कि मैं तो आपसे इंसाफ की उम्मीद भी नहीं रख सकती।